नीचे वाले घोंसले में आज सन्नाटा है। अगर कल तक रानों ने लगान नहीं दिया तो उन्हें इस ठिठुरते पेड़ से नीचे फेंक देना। घर के अंदर सन्नाटा था। टुन्नू चिड़ा बेहोश था और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रानो, मेरी फिक्र छोड़, बच्चों को लेकर कहीं दूर निकल जा। मैं अब और नहीं उड़ सकता। नहीं टुन्नू, मैंने सुना है कि पवित्र चोटी पर सुनहरा धान है जो मुर्दों में भी जान फूंक देता है। मैं उसे लेकर आऊंगी। रानो ने अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को गले लगाया। यह विदाई शायद आखिरी भी हो सकती थी। मम्मा, बाहर मौत का तांडव है, मत जाओ। बेटा, अगर आज नहीं गई तो हम सब वैसे भी नहीं बचेंगे। अपने पिता का ध्यान रखना। रानो के उड़ते ही कालू ने अपनी चाल चली। उस भूरा कौवा को एक खतरनाक काम सौंपा। सुन भूरा, रानों के घोंसले के द्वार पर गीली मिट्टी और बर्फ की दीवार खड़ी कर दे। जब तक वो वापस आए अंदर सब कुछ जम चुका हो। वाह ठाकुर, क्या चाल चली है आपने। रानो बाहर ठंड में मरेगी और उसका परिवार अंदर घुट कर दम तोड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए सरकार, मैं अभी जाकर उस घोंसले को जिंदा कब्र बना देता हूँ। शाबाश, जा इस काम को इतनी सफाई से कर कि किसी को कानों कान खबर ना हो। रानो अब मौत की वादियों में थी। बर्फ के नुकीले कण उसके शरीर को घायल कर रहे थे, पर हर जख्म पर उसके बच्चों की याद मरहम लगा रही थी। हारना मत रानो, बस थोड़ी दूर और। रानो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरती है। तभी बर्फ के घर इग्लू के पास पहुंचती है। उस घर के द्वार पर उल्लू बाबा बैठे हैं। अंदर आ जाओ नन्ही चिड़िया, इस तूफान में बाहर रहना खुशी है। यहाँ इस बर्फ के घर की गर्माहट में कुछ पल आराम कर लो। उल्लू बाबा रानो को अंदर ले जाते हैं। उस घर के अंदर जड़ी बूटियों की एक मीठी खुशबू और सुकून देने वाली रोशनी थी। बाबा, मेरे पास समय नहीं है। मेरे बच्चे और पति घर पर मौत से लड़ रहे हैं। मुझे सुनहरा धान चाहिए। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? तुम सही रास्ते पर हो बिटिया, पर तुम्हारी ये थकावट तुम्हें चोटी तक पहुंचने नहीं देगी। लो, ये गर्म काढ़ा पी लो। इससे तुम्हारे पंखों में फिर से बिजली जैसी ताकत आ जाएगी। याद रखना, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का रास्ता शरीर से नहीं, कलेजे की हिम्मत से तय होता है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। जाओ रानो, तुम्हारी ममता ही तुम्हारा कवच है। तूफान तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर बर्फ की मोटी दीवार बन चुकी थी। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। गुड़िया और कुकू दीवार को नोच रहे थे, पर वो पत्थर जैसी सख्त थी। दीदी, मुझे सांस नहीं आ रही। मम्मा कहाँ हो आप? गोरी ठकुराइन ने कालू की करतूत देख ली थी। उसका कलेजा माँ की पुकार सुनकर फट पड़ा। ठाकुर, ये ठकुराई नहीं, ये पाप है। उन मासूमों का खून आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे गोरी, तुम फिर जज्बाती हो गई। मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा हूँ ताकि जंगल का कोई दूसरा परिंदा ठाकुर को आग दिखाने की हिम्मत न करे। सबक? इसे सबक नहीं, तत्व कहते हैं ठाकुर। अगर उन मासूमों को कुछ भी हुआ तो याद रखिएगा, भगवान का इंसाफ जब होगा तो आपकी ये ठकुराई राख बनकर उड़ेगी। अपनी जबान को लगाम दो गोरी, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी दुश्मन नहीं। आज से मैं आपकी कोई नहीं हूँ ठाकुर। जिस पति के हाथ मासूमों के खून से रंगे हों, उसका साथ देना अधर्म है। रानो के बच्चों की हर एक सिसकी आपके विनाश का कारण बनेगी। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। रानो चोटी पर पहुंच गई। वहाँ कांटों के बीच सुनहरा धान चमक रहा था। रानो ने अपने लहूलुहान पंजों से उस दाने को अपनी चोंच में दबा लिया।
रानों के पंजों से खून टपक रहा था, जो बर्फ पर लाल निशान बना रहा था। जब रानो वापस आई तो उसे सामने कालू खड़ा मिला। वो उसे अंदर जाने से रोकना चाहता था। बहुत देर कर दी रानो, अब उस घोंसले में सिर्फ लाशें होंगी। रानो ने कालू की आंखों में देखा। उस नन्ही चिड़िया में हजारों बिजलियों की ताकत आ गई थी। हज्जा जालिम, आज मेरी ममता के आगे काल भी नहीं ठहर सकता। रानो अपनी पूरी ताकत से बर्फ की दीवार पर सिर दे मारती है। रानो के सिर से खून बहता देख तोताराम और बड़ी कबूतर की आंखों में आग लग गई। भाइयों, आज एक माँ का खून बहा है, तोड़ दो इस दीवार को। दीवार टूटती है। रानो अंदर भागती है। टुन्नू और बच्चे लगभग बेजान हो चुके थे। रानो ने सुनहरे धान का रस उनके मुंह में डाला। नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कुकू, गुड़िया, आंखें खोलो बेटा। देखो, तुम्हारी मम्मा आ गई है। मैं तुम्हारे लिए जादुई दाना लाई हूँ। एक बार, बस एक बार अपनी मम्मा को पुकार लो। टुन्नू की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और बच्चों के शरीर में हरकत होती है। मम्मा, आप आ गई? हमें लगा आप हमें भूल गई। कभी नहीं बेटा, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। तभी टुन्नू एक गहरी लंबी सांस लेता है और धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाता है। रानो, तूने मौत के मुंह से हमें खींच लिया। अगर आज तू ना होती तो ये जालिम ठाकुर हमें मिटा चुका होता। ये मैंने नहीं टुन्नू, ये हमारी एकता और ऊपर वाले के इंसाफ ने किया है। आज से हमारे इस घर में डर की कोई जगह नहीं होगी। वही बाहर बरगद के पेड़ के नीचे गोरी ठकुराई ने कालू के सारे गहने उतार कर फेंक दिए और उसे सबके सामने अपमानित किया। जिस पति में दया नहीं, वो मेरा कुछ नहीं। जाओ कालू, आज से तुम इस जंगल के सबसे अकेले पक्षी हो। कालू सिर झुकाकर अंधेरे की ओर उड़ जाता है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, एक माँ की दुआ पत्थर का सीना भी चीर सकती है। Shop for fashionable footwear on Meesho. Download now.